अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ चिक्स हैं फॉर सेल गोल्डन मिस्री के, और ये सारी की सारी फ़ीमेल हैं और ये हाई लाइन का चिक्स है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताता हूँ। तो सबसे पहले देखें, ये जो चूज़ा है ना, ये गोल्डन मिस्री का है, उसको हाईलैंड कहा जाता है। और ये इसमें होता कैसा है कि गोल्डन मिस्री में 3 से 4 ऐसी नस्लें जो चल रही हैं। जैसे कि सबसे पहले एक आता है गोल्डन मिस्री, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का इसका होता है। फिर उसके बाद आता है सिल्वर चाइना का, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, और ऊपर किस सेंस में होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसके बाद आता है एक हाई लाइन। तो अच्छा, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो गोल्डन मिस्री का जो होता है ना, ये अंडा भी छोटा होता है, और ये ब्रीड जो है ये तकरीबन, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो शायद आप पता लगा सकते हैं कि ये तीनों में से डिफरेंस क्या है। चूज़े के अंदर तो डिफरेंस वाज़ेह फ़र्क पता लगता है, पर बड़े होकर तकरीबन बहुत मुश्किल होता है कि आप पता लगा सकें। अगर आपको फील्ड का आइडिया तो शायद आप पता लगा सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जिस तरह हम ऊपर जाते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी के चिक्स के अंदर जाते हैं, इनका एक तो साइज़ बड़ा होता है, इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि जो इसके पेरेंट्स फ्लॉक होते हैं वो प्लेमाउथ, ऑस्ट्रेलोप, आरआईआर इस तरह की ब्रीड से क्रॉस होते हैं। और इसका चूज़ा और ऑस्ट्रेलोप के चूज़े के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। दूसरी बात, इसका आप फेस भी चेक कर रहे होंगे, चौड़ा फेस है। अब ये तो चलो एक बात हो गई चिक्स की। ये वेट जो गेन करते हैं वो गोल्डन मिस्री से ज़्यादा करते हैं और ऑस्ट्रेलोप के करीब करीब करते हैं। और उसके अलावा जो एग प्रोडक्शन है वो भी इनकी ऑस्ट्रेलोप के करीब है, और गोल्डन मिस्ट्री से कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20% ज़्यादा है। अब ये सारा का सारा चिक्स अवेलेबल है। अब आप में से बहुत ही कम लोगों को शायद इस बात का इल्म हो कि गोल्डन मिस्री का जो चूज़ा होता है वो एग लेइंग के लिए लोग नहीं रखते। लोग नॉर्मली हाई लाइन का ही रखते हैं, और इसकी वजह यह है कि इसकी एग प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे फार्मर्स को मैं जानता हूँ जो 100, 200, 500, 1000, 2000 डालता है हर दफ़ा। छोटे छोटे फार्मर्स जो होते हैं पहली दफ़ा डाल रहे होते हैं, तो इतना मालूम नहीं होता। एग प्रोडक्शन हर दफ़ा की इतना कम आ रही होती है, और लास्ट के अंदर यही होता है कि बस जान छुड़वाते हैं बट से और सेल आउट कर देते हैं। जैसे कि इस दफ़ा सीज़न का एंड हो रहा था तो 400 रुपये पर बट के हिसाब से बट सेल आउट हुआ, जबकि बट की कॉस्ट 800-900 रुपये थी। रीज़न यही था ना कि बट करामत नहीं था, बट की एग प्रोडक्शन आपको नहीं मिल रही थी, अंडे वाली मुर्गी आप इतनी सस्ते बेच रहे हो। रीज़न सबका यही था पीछे। और उसके अलावा जो अंडे के लिए मुर्गी रोकी जाती है ना, उसके अंदर एक वैक्सीन होती है, उसे कहा था मैरिक्स की वैक्सीन। वो अगर आप कराची में फार्मिंग कर रहे हैं तो शायद मैं आपको बताऊं कि 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि आप, 1% भी नहीं बल्कि आधा फ़ीसद चांस है कि आपको कराची के अंदर मैरिक्स की वैक्सीन मिल जाए, क्योंकि ये मिलती ही नहीं है। ब्रीडर फार्म्स में होती है, ये हैचरीज़ में होती है, और कराची के अंदर जो हैचरीज़ हैं वो या तो वो बाहर सेल आउट नहीं करती क्योंकि वो लेयर वगैरह की हैं, या गोल्डन मिस्ट्री की तो कोई इतनी बड़ी हैचरी है नहीं कराची के अंदर। तो ये वैक्सीन जो होती है ये पंजाब में ही लगती है, और कराची में तो आपको मिलेगी भी नहीं। यानी कि मैंने एक दफ़ा मैरियल वालों से मंगाने की बात करी थी, तो उस टाइम पे 12,000 रुपये की वैक्सीन थी, तो उन्होंने कहा था कम से कम आप 10 उसके सिलेंडर्स मंगाएंगे, 10 उसकी, मैं नाम भूल जाता हूँ, एक इंजेक्शन टाइप चीज़ होती है, आप 10 वो मंगाएंगे अगर, तो फिर आपको ये मिल पाएगा। तो 10 का हिसाब लगा रहा था तकरीबन 1,20,000 रुपये की वैक्सीन। फिर 10,000 रुपये का एक सिलेंडर आता है जिसके अंदर वो वैक्सीन रखी जाती है, क्योंकि -56 पे वो स्टोर होती है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो इसलिए लोग मंगाते ही नहीं हैं और लगाते भी नहीं हैं। पर इसका जो रिज़ल्ट है वो एग प्रोडक्शन में पड़ता है। आपकी एग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम आती है और रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो उस हिसाब से हम लोगों ने अब इसको लाना शुरू किया फ़र्स्ट टाइम, यानी कि मंगा तो ऐसे बात है और भी लें, पर मेरे पास फ़र्स्ट टाइम आई है ये चीज़। और गारंटीड वैक्सीन है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक रीज़न इसका ये भी है कि पर चिक के ऊपर ये 7-8-9 रुपये महंगी पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मिस्री चूज़ा लेते हैं और इसके प्राइस, यानी कि मिस्री मिक्स चूज़ा लेते हैं और सिर्फ फीमेल और मैरिक्स की वैक्सीन लेते हैं, तो 10 रुपये तो आपके वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से लोग मंगाते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को आगे तमीज़ नहीं है, तो आगे वो पैसे नहीं देते, तो इसलिए पीछे वाले लोग मंगाते नहीं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने का मकसद ये था कि आप लोगों को मालूम हो खाली कि मैरिक्स की वैक्सीन के साथ ही चूज़ा लोग अंडे के लिए रखते हैं। जो लेयर जितनी भी होती है उस सब के अंदर मैरिक्स की वैक्सीन लगी हुई होती है। अच्छा, मैरिक्स बेसिकली होती क्या है? मैरिक्स ऐसी बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो फार्मिंग के अंदर आपको नुकसान दे देती हैं, एग प्रोडक्शन पर आके आपको नुकसान दे देती हैं, और एक दफ़ा ये आ जाए तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी सिर्फ वैक्सीन ही है। इसकी सिर्फ वैक्सीन ही है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं इशू फेस करेंगे। तो ये सारी बात हो गई। जिन जिन को इसके बारे में मालूम था तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिनको नहीं इल्म था उनके लिए उम्मीद है कि ये बात फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी जो इसके प्राइस की बात करें तो 1 वीक का जो चिक है आपको वो पड़ेगा 59 रुपीज़ का।
तो ये नॉर्मल चिक से महंगा मैंने आपको बताया था पहले ही, पर ये चीज़ आपके सामने है, इसका साइज़ आपके सामने है, इस चूज़े का फेस आपके सामने है। ये सब एक नॉर्मल चूज़े से साइज़ में अच्छा खासा बड़ा है, तो इसी वजह से इसके प्राइस भी थोड़े से ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और मैं डिटेल वीडियोस इस चैनल पर डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, और दूसरे चैनल के ऊपर भी डालता रहूँगा। बस आप लोगों ने सिर्फ मुझे एक फ़ेवर देना है कि जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियोस चाहिए हो, आप कमेंट के अंदर अपने ज़रूर बताएं, ताकि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो हम बनाना चाहें। उसके अलावा हमारा जो पोल्ट्री का ऑनलाइन कोर्स है वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से कोई भी उस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। शुक्रिया।